साथ में अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी मेहनत को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आपके लिए मैं इनका टेस्ट तैयार करता हूं, क्विज तैयार करता हूं, आपको मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पैनल पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कोई भी नहीं कराता है पूरे यूट्यूब में, सब पेड करते हैं। डिटेल्ड पीडीएफ जहां पर भी आप जाओगे आपको पेड मिलेगी, पैसे देने पड़ेंगे आपको, वो अपने आप पे फ्री होती है। और वो मिलेगी आपको कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आई क्रिएट के साथ मिलकर के IMPEL AI कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है, देखो, आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा बताता हूं। पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, उन्हें स्किलफुल बनाना। और ये आई क्रिएट क्या है? तो ये एक संस्थान है जो कि उद्यमियों को परामर्श देने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। CEO सत्या नडेला है, जो कि अब चेयरमैन भी हो चुके हैं। और अभी लेटेस्ट ही आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये दूसरी कंपनी बन गई है दुनिया की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, और जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है 2023 से लेकर अभी तक इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में बने हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज नहीं कराऊंगा। अब आप कहोगे आज क्यों नहीं कराओगे भैया, क्या हो गया? वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक आपके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं। लगभग बन चुका है, एक आध दिन में आपको मिल जाएगा। वो टाइम एक्चुअली इसलिए लगा मुझे क्योंकि आपको पता है मेरे को टाइम मिलता नहीं है। मेरा पूरा टाइम आपका ये डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो बनाने में और जो रिवीजन वाला वीडियो होता है वो बनाने में निकल जाता है। तो धीरे धीरे जो भी मेरे को जैसा जैसा टाइम मिलता जा रहा है, तो वहां से समय निकाल निकाल करके या बचा बचा करके वो वीडियो में बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक आध दिन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। और अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो क्रिक एग्जाम को आप ज्वाइन कर लो, वहां से भी आपको पता चल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अब होगी मध्य प्रदेश के बच्चों की मौज, लेकिन हर दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन। जी हाँ, अब सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और उस दिन वो भारी भरकम बैग के बोझ से मुक्त होकर के सीखने की खुशी का आनंद लेंगे। और उस दिन छात्रों को खेलने से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, मतलब अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो किताबों की नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल काफ़ी सारी नॉलेज उनको दी जाएगी। स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएगी कि गाना गाओ, डांस करो, एक्ट करो, ताकि उनकी प्रतिभा जो भी वो कर सकते हैं वो बाहर निकले। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो इस पहल को लाने का उद्देश्य न केवल छात्रों पर शारीरिक तनाव को कम करना है, बल्कि उनके समग्र कल्याण और भावनात्मक लचीलेपन का पोषण करना है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, वैसे आजकल के बच्चे आप देखते होंगे छोटे छोटे भारी भरकम बैग लेकर के जाते हैं कि कुबड़ी उनकी टेढ़ी हो जाती है, पीठ पूरी टेढ़ी हो जाती है, इतना भारी भारी बैग। बच्चों के वजन से आया तो उनका बैग का वजन होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का जो बैग होता है ना, उसके वजन की भी एक सीमा, एक लिमिट है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है। जैसे कि कक्षा 1 और 2 के लिए उनके बैग का वजन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तक होना चाहिए, और 9वीं और 10वीं के लिए 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में MP। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी पार्टी के मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का पशु बारहसिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, और मछली है महसीगिर। तो वैसे आज हमने उत्तर प्रदेश को बहुत डिटेल में देख लिया, तो मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट पे आज थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे हम। 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जरूर रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि अभी देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में? तो प्रसादम उसका नाम है।
और याद रखना भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे स्थापित होगा, उज्जैन में ही, आईआईटी इंदौर की सहायता से। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा पूछेंगे तो वो भी आंसर होगा उज्जैन, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज है बाबर आजम, जो अभी 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बाबर आजम ये पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में ये उपलब्धि पाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब उन्होंने 271 पारी लेकर के 281 मैचों में और 11 साल और 82 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है, बस ये दो ही है भारत में। तो और वैसे T20 में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल है। तो ये भी थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी की तरह ही एक AI चैटबॉट लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा हनुमान। और कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। और ये जो हनुमान नाम का AI चैटबॉट होगा ये 11 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से याद आएगा, अभी 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी थी। अभी 2024 फरवरी में ही हमने पढ़ा था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है, तो आंसर होगा WHO ने। तो याद रखना कि अभी WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है। और ये है क्या, तो ये देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। तो इसको शुरू किया WHO ने। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड है टेड्रोस अधानोम। आपको याद होगा अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था WHO ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया था, केप वर्दे को। और अभी हमने पढ़ा था कि पहली बार WHO ने ट्रांस फैट एसिड को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए अभी इसने डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड को पुरस्कृत किया था। उसके अलावा अभी WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया, निमहंस को, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में मेदराम यात्रा ये किस राज्य में आयोजित किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखना पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मेदराम यात्रा ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेदराम यात्रा ये कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इसका ही दूसरा नाम समक्का सरक्का यात्रा भी है, या समक्का सरक्का मेला या समक्का सरक्का महोत्सव भी आप बोल सकते हैं। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ये तेलंगाना के वारंगल जिले के तडवई मंडल के मेदराम गांव में ये आयोजित किया जाता है। ये एक आदिवासी त्यौहार है, या यूँ कहूँ कि देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है। और इसका नाम समक्का सरक्का नाम क्यों रखा गया, ये एक माँ बेटी का नाम था, जो कि एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसमें एक माँ एक बेटी थी, माँ का नाम समक्का है और बेटी का नाम सरक्का है। तो उन्हीं के नाम पे इस महोत्सव का, इस मेले का आयोजन किया जाता है, उन्हीं के सम्मान में। और इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था और मुख्य रूप से कोया जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब आप कहोगे तेलंगाना तो अभी 2014 में मना था, तो उस समय 1996 में आंध्र प्रदेश था, तो तब इसे घोषित किया गया था। तेलंगाना जब अलग हो गया तो तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे मेले अभी न्यूज़ में रहे थे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन पंजाब में। झींगा मेले का आयोजन भी सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन होता है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो ध्यान से देखना आप, ये तो सरस आजीविका मेला है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो सरस मेला था, है ना।
एक लक्की मेला ये राजस्थान के सीकर में होता है। गोल मेले का आयोजन ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। ऑरेंज फेस्टिवल का भी आयोजन नागालैंड में हुआ था। श्रावणी मेले का आयोजन देवघर झारखंड में होता है। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। तो लगभग मैंने 10-11 प्रश्न आपको मेलों से संबंधित ग्राम कश्मीर में थी। माँ का नाम समक्का है और बेटी का नाम सरक्का है। तो उन्हीं के नाम पे इस महोत्सव का, इस मेले का आयोजन किया जाता है, उन्हीं के सम्मान में। और इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था और मुख्य रूप से कोया जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब आप कहोगे तेलंगाना तो अभी 2014 में मना था, तो उस समय 1996 में आंध्र प्रदेश था, तो तब इसे घोषित किया गया था। तेलंगाना जब अलग हो गया तो तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे मेले अभी न्यूज में रहे थे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन पंजाब में। झिंगा मेले का आयोजन भी सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन होता है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो ध्यान से देखना आप, ये तो सरस आजीविका मेला है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो सरस मेला था, है ना। एक लक्की मेला ये राजस्थान के सीकर में होता है। गोल मेले का आयोजन ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। ऑरेंज फेस्टिवल का भी आयोजन नागालैंड में हुआ था। श्रावणी मेले का आयोजन देवघर झारखंड में होता है। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। तो लगभग मैंने 10-11 प्रश्न आपको मेलों से संबंधित करवाए हैं। ये सारे न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। सेपरेट ही अलग से सेक्शन मैंने आपका बना दिया है मेलों का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम भी है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है आप नोटिस करोगे हर बार उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि लगातार अभी मैं आपको रिवाइज कराता हुआ आ रहा हूँ फरवरी। अब देखना यह है कि आपको कितना याद हुआ अभी तक। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये याद है या नहीं है, या आप ही को लगता है कि मेरे को याद है, जब लिखने बैठता हूं तो लिखा नहीं जा रहा है। तो उससे क्या होगा ना, जब आगे से मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा ना, तो आप बिल्कुल फोकस होकर के ध्यान दोगे कि यार याद कर लेते हैं, वही काम आएगा एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं जब मैं आपको बुलवा रहा होता हूं तो बोला करो साथ के साथ, आप ही के भले के लिए बोलता हूं। तो आप लिखने की कोशिश करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हिमालयन बास्केट पहल ये कहाँ पे शुरू हुई? तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश मत कर देना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैंने जानबूझ करके हिमाचल प्रदेश डाल दिया है। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने ये हिमालयन बास्केट पहल शुरू की है। क्या होगा इसमें? तो इसमें दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदे जाएंगे और फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना करके विदेशों में उनको बेचा जाएगा। वैसे इस पहल को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है 2018 में ही। किसने? सुमित और स्नेहा थपलियाल ने। और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे ऑफिशियली पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। और उत्तराखंड से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला ये पहला राज्य बना था। मैंने कहा स्वतंत्रता के बाद, वरना पोर्तुगीज से चली आ रही है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा पहला राज्य बनता है वैसे, लेकिन उसको हमने लागू नहीं किया। जब वहां पे पुर्तगालों का शासन था तभी से है वो। हमने तो किया उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद, इसलिए मैंने पहला राज्य कहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं जोर देकर के बता रहा हूँ। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, रितु बहारी नाम है। और अभी हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला ये दूसरा राज्य बना था, जबकि पहला तो मध्य प्रदेश है। और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी यहीं पे शुरू हुई थी उत्तराखंड में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ उत्तराखंड के रानीखेत में। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी यही है। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। और अब सेशन एंड हो चुका है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड कर।
तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उड़ीसा आंसर होगा। फिर पूछा था दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता जवान ने। और फिर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपने मनाया कब, तो आंसर होगा 21 फरवरी को। फिर आपसे पूछा गया कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो आंसर होगा फ्रांस। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना माल्टा। और फिर पूछा कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, काठमांडू में। फिर पूछा डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को लिखा प्रोफेसर SD मुनि ने। और फिर पूछा सोमिन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया गया ये कहाँ का है, तो आंसर होगा जापान का। और आखिरी प्रश्न पूछा था अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा एलेक्स डॉसन ने। अभी कल का होमवर्क पर एक सेशन एंड करते हैं।